नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। सीएम सैनी ने खुद चुनावी कमान संभाली है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी को चुनाव प्रचार में मजबूती देने के लिए खुद पीएम मोदी 14 सितंबर को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस और आप ने भी अलग रास्ते चुन लिए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार देर रात 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई। अब तक आपने 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। तो वहीं नामांकन की अंतिम तारीख 12 सितंबर है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री सीमा और जनस्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल का टिकट काट दिया गया है। जुनाला में कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट के सामने कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। चुनावी रण में बाजी मारने के लिए सभी दल खूब पसीना बहा रहे हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी जारी है। सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। सभी दल पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि अब देखना यह होगा कि प्रदेश की जनता किसका साथ देती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपसे उनका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संजय कुमार हमारे साथ हैं। इसके साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजेश शर्मा चर्चा का हिस्सा हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, 14 तारीख को चुनावी प्रचार में मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री खुद कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के क्या चुनावी कार्यक्रम आयोजित हैं? देखिए, कांग्रेस अपने चुनावी कार्यक्रम में पहले से वो हमारे भी जो कार्यकर्ता हैं वो जुट चुके हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो चुनाव में उतरना जो है वो तो निश्चित था, तय था। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो उतने हाइपर एक्टिव जो है वो शायद नहीं दिख रहे हैं। शायद क्या वो यकीनी तौर पर नहीं दिख रहे हैं। हमारा जो संगठन है, बूथ लेवल का संगठन है, वो बिल्कुल जो है वो चुस्ती दुरुस्ती के साथ काम कर रहा है। और ये स्थिति आपको और क्लियर हो जाएगी जब एक बार सारे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची आ जाएगी, जिसकी उम्मीद जो है आज शाम तक है। वैसे कल तक आने की पूरी उम्मीद थी। रीजन ऑफ डिले जो है वो 10 मिनट टू द हाई कमांड, तो वो जो है वो शाम तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद हमारे भी जो है आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर पूरी जो है हलचल जो है वो दिखाई देगी। जो चुनाव में होता है वही चुनाव में इस बार भी हो रहा है। इसमें कोई अचंभे वाली बात तो नहीं है। जी रामराजेश शर्मा जी, क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव बहुत नजदीक है। देखो, हमारी तैयारियां जोरों पे है और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद, प्यार, दुलार, स्नेह हमारे को मिल रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनी है। हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को माननीय हमारे जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं वो हमारे को जीत का मंत्र भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। और उसके बाद में हमारी जो लहर तो है ही वो सुनामी का रूप ले लेगी। क्योंकि जिस तरह से पहले क्या होता था। शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि इस बार उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से वो पूछ के काम करते हैं, ये सलाहकार हैं, ये एडवाइजर हैं। इनको ये नहीं पता क्या क्या कहना क्या नहीं कहना। एक्टिव नहीं दिख रहे, कैसे कह सकते हैं ये एक्टिव नहीं दिख रहे? अरे मेरे भाई, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। वो पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। आप कह रहे हैं एक्टिव नहीं है, तो ये किस भाव से कह रहे हैं एक्टिव नहीं है? इनको कैसे लगे एक्टिव नहीं है? जरा ये भी स्पष्टीकरण दें। और दूसरा, ये कांग्रेस प्रवक्ता कभी ये असल में क्या है ना, ये हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ना, और इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद होगी। जिस तरह से इन्होंने 5 सीटें झूठ बोल के हासिल करी थी, बहनों को झूठे गारंटी कार्ड बांटे थे,
इन्होंने झूठ बोला था, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे हैं, 8,500 रुपये महीना आ रहे, 8,500। पूरे देश में इतना वो रख दिया, कान पका दिए लोगों को ये कह के। फिर उससे क्या हुआ, लोग एक बार तो बहक गए, इनसे काट के अंधी एक बार चढ़ सकती है, चढ़ गई। फिर उसके बाद में ये 5 सीटें जीत गए। अब जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है, बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं और गारंटी कार्ड ले लेके। अरे मेरे भाइयों, ये गारंटी कार्ड लो, 8,500 तो जो तुमने गारंटी कार्ड दिए थे वो 8,500 के नाम से ये आगे आगे भाग रहे हैं। तो जनता, मैं समझता हूं ये बौखलाहट में, कभी ये कुछ कह रहा था 2 दिन पहले, ये मेरे को सब्जी बेचने वाला कह रहा था, अरे मेरे भाई सब्जी बेचने वाला इंसान नहीं होता क्या? जो सब्जी बेचता है सुबह 4 बजे उठता है, वो अपने बीवी बच्चों को वो छोड़ के जाता है, सब्जी खरीद के लाता है, पसीना होता है, रिक्शा चला गए, ठेला चला के लेके जाता है, फिर उसको घर घर सब्जी सप्लाई करता है, वो औरों का भी ध्यान रखता है, औरों की सेवा करता है। ये सेवा भाव है सब्जी बेचने वाले में। और इस तरह से आपने वो गरीब तबके से आता है, इस तरह से जिस तरह से ये बौखलाहट में गरीब तबके का, किसानों का, मजदूरों का अपमान कर रहे हैं, कभी ये जनता देख चुकी है। जिस तरह से इन्होंने, इनके राष्ट्रीय महामंत्री, इनको हमारे हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती में से यहाँ से श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो, राक्षस, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका श्राप को दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाके चुनाव लड़ना पड़ा एमपी राज्यसभा का। ये जनता ने क्या कसूर किया है? ये कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जनता के जो काम करेगा जनता उसी को वोट देगी। और जनता, इनका घमंड है जो, वो घमंड जनता चकनाचूर कर देगी। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री, इस तरह से उनकी पॉपुलरिटी है, विदेश में डंका बजा है। भाई उधर से यूक्रेन ने और रशिया ने रिक्वेस्ट करी है, भाई हमारा जो युद्ध है आप खत्म करा सकते हो। इटली की प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप मध्यस्थता करो, आप ये काम कर सकते हो, आप सक्षम हो इनकी मध्यस्थता करा के युद्ध खत्म कराओ। और ये कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है। अरे गंभीर क्यों नहीं होंगे मेरे भाई? वो तो कमाल कर दिया, जीत का मंत्र देंगे हमारे को। दूसरा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई, जो इनमें लगाई थी, भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का। रामराज शर्मा जी, आपकी बात पहुंच गई है। संजय जी, 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है और आज 11 सितंबर है। ये लिस्ट जारी होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूं। देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से घटनाक्रम जल्दी बदले हैं, पहले आम आदमी पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही थी, वो ऐसा लगा कि मैच्योर हो जाएगी, फिर लगा टूट जाएगी, फिर लगा कि मैच्योर हो जाएगी। और इसके कारण जो है, और फिर हम सारे जो चुनाव है उसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो बहुत जो नेशनल पर्सपेक्टिव में हम उस चुनाव को हम भी देख रहे थे, और मेरा ख्याल है कि भाजपा भी उसी तरीके से उसको देख रही थी। तो अब तो स्थितियां सारी स्पष्ट हो गई हैं। मैंने आपको बताया कि आज शाम तक जो है चंद घंटे का इंतजार है, वो जो है ना वो सीटें सारी जो है टिकटें जो है वो सारी फाइनल हो जाएगी। देखिए, हम भी एक बात को हम भी समझते हैं कि जिस किस्म की भागदौड़ जो है सभी पार्टियों में मचती है, वो पार्टियों को विरोधियों से ज्यादा डैमेज करती है। इस बात को सभी समझते हैं। तो हमारी भी ये कोशिश है कि इस किस्म का जो डैमेज कंट्रोल है उसकी हम उसको प्रीएम्प्ट करें। तो ये प्रीएम्प्ट भी हो रहा है, और आज शाम तक जो है वो सारी स्थिति जो है वो कामयाब हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, मैं इस बात से सहमत हूं जो हमारे साथी कह रहे हैं कि जनता का विश्वास जिसको मिलेगा जीतेगा। तो वही, ये कोई ना तो क्रिकेट का मैच है, ना बॉक्सिंग का मैच है, ना कुश्ती का मैच है कि इंडिविजुअल्स की का जो रोल है वो मैटर करेगा। मैटर तो ये करेगा कि लोग किसको पसंद करते हैं।
यदि जनता को उनका 10 साल का काम पसंद आया है या आएगा तो डेफिनेटली वो सत्ता में आएंगे। यदि उनसे उनकी सहमति है और उनको ये लगेगा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, वो ज्यादा उनके लिए सुटेबल है, वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो इसमें कोई हाय तौबा और ये करने वाली तो बात। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। नामांकन की तारीख भी नजदीक है। तो चलिए अब रामराजी शर्मा की ओर चल लेते हैं। रामराजी जी, कांग्रेस की अगली लिस्ट तो शाम तक आ जाएगी, बीजेपी की लिस्ट कब तक आ रही है? देखो, बीजेपी की तो लगभग आई गई, एक आध चीज बाकी है, वो आ जाएगी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मेरे भाई थोड़ा सा लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा, ये 20,000 वाले इनका क्या इलाज करेंगे? हर एक विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने वो जैसे कंडक्टर बस में टिकट बांटता है ना, आ जाओ भाई कहाँ जाना है, इन्होंने रेल मोटर की टिकट की बात पहले से इन्होंने टिकट बांट दी। आ जाओ भाई, आ जाओ, 20,000 रुपये दो, टिकट लो, 20,000 रुपये दो, टिकट लो, 20,000 रुपये दो, आवेदन भरो, 20,000 रुपये दो, टिकट का आवेदन करो। हर एक विधानसभा क्षेत्र से 100 से 150 कैंडिडेट इन्होंने ले लिए और वो 20,000 रुपये दिए हैं, टिकट एक को मिलनी है। बाकी इनका क्या इलाज बांध देंगे वो समय बताएगा, आप देख लेना। और जिस तरह से मैं समझ रहा हूं भाई, जनता का रुझान है हमारी तरफ। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, और जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर मैंने कई बार बताया है, भाई कोई समाज है, कोई समाज, हम राष्ट्रवादी, मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रवादी, हम जातिवादी नहीं है हमारी पार्टी, और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो पार्टी ये महसूस करती है भाई कौन सा समाज राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गया, और वैसे तो आरक्षण मिला ही हुआ है। तो ओबीसी समाज और एससी-बीसी समाज, ये दोनों समाज, एससी-बीसी समाज, इनसे कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना। ओबीसी समाज का एक बार बना था राव वीरेंद्र जी। उसके बाद में पार्टी ने महसूस किया, लगभग 58 साल के बाद में अब नायब सैनी जी को मौका दिया। अगर कोई मान लो समाज पीछे रह जाता है और उसको बराबरी में लाके खड़ा कर दिया जाता है तो ये जातिवाद नहीं कहलाता। इन्होंने क्यों नहीं बनाया भाई एससी-बीसी समाज से? अगर नहीं बनाया तो आप घोषणा कर दो। ऐसी क्या आप एससी-बीसी समाज से सीएम चेहरा घोषित करोगे? नहीं करोगे तो ये जग जाहिर है, सबको पता है, इसे साफ मैसेज आ रहा है, वह आप एससी-बीसी समाज के विरोधी हो। और इनकी जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो जिनके फादर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और वो 4-5 बार सांसद रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, हरियाणा में भी मंत्री रह चुके हैं, और सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और दलित की बेटी है, महिला है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई मैं सीएम चेहरा बनना चाहती हूं या मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूं। क्या दलित मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? मैं दलित की बेटी हूं। जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी, दोबारा से अपनी बात को रिपीट करिए। आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात को दोबारा रखिए। मैं ये कह रहा हूं, हमने लगभग 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से सीएम बनाया जी, और पार्टी ने महसूस किया, हमारी पार्टी वैसे राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। अगर कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गया, वैसे तो आरक्षण मिला हुआ है नौकरियों में और उसमें, तो अगर कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गया और उसको बराबर ले आके खड़ा करना, तो ये मैं समझता हूं जातिवाद नहीं कहलाता। ओबीसी समाज, एससी-बीसी समाज, एससी और बीसी दोनों समाजों का आज तक कोई सीएम नहीं बना हरियाणा में। तरफ राव वीरेंद्र सिंह ओबीसी समाज से दूसरे मुख्यमंत्री थे, पहले पंडित भगवतलाल शर्मा थे। तो पार्टी ने महसूस किया ओबीसी समाज से हमारा मुख्यमंत्री बनाया, और फिर अगले मुख्यमंत्री भी ये है हमारे चाणक्य, हमारे गृह मंत्री जी डिक्लेयर करके चले गए। इन्होंने क्यों नहीं बनाया इनकी पार्टी ने? नंबर 1। नंबर 2, क्या एससी-बीसी समाज से सीएम चेहरा घोषित करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो इससे साफ साफ ये संदेश आएगा भाई ये एससी-बीसी समाज के विरोधी हैं,
और एक हमारे एससी समाज के बेटे ने इच्छा जाहिर करी, जो एमपी राज्यसभा है, जब एमपी राज्यसभा एमपोस होती है, उसने इच्छा जाहिर करी मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। पार्टी ने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया और अब वो हमारा कैंडिडेट है इस राणा से, आदरणीय कृष्ण पवार जी। इनकी पार्टी की भी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके फादर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 4-5 बार सांसद रह चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और सबसे वरिष्ठ नेता हैं, दलित की बेटी हैं और महिला हैं। उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी मैं भी। किसकी बात कर रहे हैं आप? शर्मा जी किसकी बात कर रहे हैं? कुमारी शैलजा जी। ठीक है। उन्होंने इच्छा जाहिर करी शैलजा बहन जी ने कि मैं चुनाव लड़ना चाह रही हूं और उनकी इच्छाओं का दफन किया जा रहा है। उनको लास्ट में जाके उसने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा तक दे दिया। इस्तीफा का ऑफर करके आई है वो, कल सारे मीडिया में चल रही थी उनकी बात। ये भाई जब कोई कहीं रामराजू शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और कुमारी शैलजा इस्तीफा देने पहुंची थी? पहुंची थी और सब कह रहे हैं कल उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करी। ठीक है, जवाब दे दें। आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, जवाब चाहेंगे। देखिए, पंजाब में पहली बार यदि दलित मुख्यमंत्री बना तो वो कांग्रेस ने बना है। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जो एससी समाज है उसमें भी जो वाल्मीकि समाज है उसको उतनी राजनीतिक अहमियत जो है वो नहीं मिलती, वो हमने पंजाब में दिया। लेकिन ये एक कोई पॉइंट स्कोर करने वाली बात नहीं है कि हमने क्योंकि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया तो आप हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं। मेरे ख्याल से ये तो वाटर बाउंड्रिंग हो गई कि हमने ये किया आप ये कीजिए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन जो है वो चुनाव मतलब किस जाति से आता, सवाल ये है कि कौन किस जाति के लिए जो है वो काम करता है। डेफिनेटली जो दबी कुचली और पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए कांग्रेस कमिटेड है। और जो इनकी बात है, इन्होंने लेटरल एंट्री की, ये बता दें कि उसमें कितने इन्होंने एससी और ओबीसी रखे थे। जो यूपी में 66,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिसपे आरोप लग रहा था कि इसमें जो है रिजर्वेशन को ताक पर रखा गया, वो अल्टीमेटली कोर्ट ने माना और फिर उसमें दोबारा जो है वो मेरिट लिस्ट जो है दोबारा बनाने की कोशिश की। तो ये जग जाहिर बात है। और रही बात ये कि कुमारी शैलजा, देखिए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे वो कौन सी लोकसभा के उन्होंने इलेक्शन जीते थे। यदि चीफ मिनिस्टर किसी को बनाना होगा या कोई बनेगा तो उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का उसी वक्त मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है, वो तब भी बनाया जा सकता है। और ये फैसला जो है वो चुने हुए जो विधायक हैं वो करेंगे। हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज हुई है पिछले समय में। इसका हमें कहीं कहीं खमियाजा भी भुगता है और कहीं कहीं हमें ताकत भी मिली है। ये एक्सपेरिमेंट है जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि जो लोकल लीडरशिप है उसको इस बात की पूरी आजादी मिलनी चाहिए विद फ्यू रिस्ट्रिक्शंस एंड डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर कि कौन जो है वो राज्य का नेतृत्व कर सकता है। हमारा कोई मुख्यमंत्री जो है वो पर्ची से नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब पर्ची से कोई मुख्यमंत्री निकलता है, किसी के डिक्टेट से निकलता है, तो वो उस राज्य की जनता का भी अपमान होता है। या अपमान आप ना कहें तो कम से कम ये जरूर कहेंगे कि उसको इग्नोर किया जाता है और जनता जो है अपने आप को थोड़ा महसूस करती है। तो इसलिए जो है हमने आज भी अभी भी हम नहीं कह रहे कि हमने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो प्रोजेक्ट किया है। ये कोई निश्चित नहीं है कि हुड्डा परिवार से ही कोई जो है वो मुख्यमंत्री आएगा। ये चुने हुए जो विधायक हैं वो तय करेंगे, लेट द रिजल्ट कम, और आपके सामने सब चीजें होंगी। और फिर मैं एक बात कहता हूं, वो चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे हुड्डा हो, ये अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी या गृह मंत्री, फाइनेंस मंत्री की दावेदारी तभी तय कर पाएंगे यदि कांग्रेस जो है वो विधानसभा में मेजॉरिटी लेके आएगी। यदि मेजॉरिटी लेकर नहीं आएगी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए कौन झगड़ा करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इकट्ठा होकर इन चुनावों को लड़ेंगे और कल से जो है आप देखेंगे कि गहमा गर्मी जो है
वो बहुत बढ़ेगी, सारे जोर लगाएंगे, हम भी पूरा जोर लगाएंगे उसमें, आपके सामने होगा, हलचल जरूर बढ़े। जी संजय जी, 5 अक्टूबर को मतदान होना है और अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन इसी बीच एक बार गठबंधन होगा, एक बार गठबंधन टूट गया, क्या लगता है जनता के बीच मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ संदेह वाली स्थिति नहीं पैदा होगी पार्टी के लिए? देखिए, जो आज की डेट में पॉलिटिक्स है वो पहले से ज्यादा बहुत फ्लूइड और फ्रजाइल रही है। आप देखिए, जो डॉक्टर धर्मवीर जो पंजाब में जिन्होंने आपका खाता खोला था इस इलेक्शन में, वो जो है वो पंजाब की कांग्रेस की तरफ से जो है वो कैंडिडेट थे और जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके कारण, आपसे गठबंधन के कारण कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि आपका जो है इतना ज्यादा बेस था कि जितनी वो सीटें मांग रहे थे। लोगों में आम चर्चा है कि आप जो है उसकी जो डिमांड है वो अनरीजनेबल थी। देख, कांग्रेस के अंदर एक इस किस्म का माहौल है, मैं आपको बताऊं, आप किसी से भी पूछिए, अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस का यदि किसी को टिकट मिल गया तो वो 70-80% तो एमएलए बन ही गया। तो ऐसी स्थिति में अपने काडर को इग्नोर करना और जितनी सीटें आप मांग रही थी देना, दोनों संभव नहीं था। और दिली ख्वाहिश थी हमारी कि आपके साथ जो है वो गठबंधन हो, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लड़ेंगे। नहीं संजय जी, मैं पूछना चाह रही हूं कि अगर इतना ही इनलॉजिकल था, कोई बेस नहीं था, तो फिर मंथन क्यों गठबंधन की तैयारी थी? देखिए, हम चाहते थे कि जितनी जो एंटी कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस हैं वो इकट्ठे होकर लड़े, और वो इकट्ठे होने के लिए हमने केवल आपसे ही बातचीत की कि बहुत सारे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनसे गठजोड़ किया। हमने राजस्थान में भी किया, हमने अन्य जगहों पे भी किया और लोकसभा में उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए, यूपी में किया, उसके भी रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो हमारी कोशिश थी, लेकिन आपकी समस्या ये थी कि आप जो है वो जितनी उसकी समर्था नहीं थी उससे ज्यादा वो जो है वो सीटें मांग रही थी। और हम अलायंस में इसलिए जा रहे हैं कि हम ज्यादा सीटें जीते। अगर आपको हम 15 सीटें दे देते तो आप निश्चित समझिए कि उन 15 में से 12 पर 13 पर हाँ हो सकती थी। इसलिए ये जो गठबंधन है ये टूटा, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल टूट नहीं है, ये मनभेद नहीं है, ये एक इलेक्टोरल अलायंस था जो नहीं हो पाया। जी ठीक है संजय। रामराजेश शर्मा जी, देखिए, दो हैं, आप और कांग्रेस का तो गठबंधन होने की सुगबुगाहट थी, इसी वजह से उनकी लिस्ट में देरी हुई। बीजेपी की लिस्ट देरी होने की क्या वजह है? देखो, बीजेपी में तो आपने पता हमारा संगठन बहुत मजबूत है भाई, उनसे फिर भी हमने औरों से सबसे पहले हमने लिस्ट आउट करी है। हमारे यहाँ कोई ऐसा गुटबाजी इनकी तरह नहीं है। हमारे ऐसा नहीं है कि भाई वो उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, वो उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। इनका एक बार लिस्ट आने दो, 20 हजारी वाले इनका क्या इलाजबान नहीं है वो समय बताएगा। ये तो डूबते को तिनका सहारा, कभी पहलवानों का सहारा ले रहे हैं, कभी उसके आगे झोली फंसार रहे हैं जाके समाजवादी पार्टी जाके, कभी आम आदमी पार्टी जाके झोली फंसार रहे हैं। अरे भाई झोले में कुछ डाल दो भाई, डाल दो, कुछ हो जाएगा। होना जाना कुछ नहीं है, पब्लिक ने मन बना लिया है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। नामांकन की आखिरी तारीख भी सामने आ चुकी है। हालांकि किसी भी दल ने अभी तक सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। अब देखना यह होगा कि परिणाम वाले दिन किसके ठाठ बनते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।